यदि बुद्धि, व्यापार और भाग्य ये तीनों आपकी ठीक हो जाए तो याद रखिए आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो याद रखिएगा, बुद्धि और व्यापार का कारक ग्रह बुध देव होता है और मकर राशि की कुंडली में भाग्य का स्वामी भी बुध होता है। तो याद रखिएगा, बुध देव जो हैं बुद्धि, व्यापार और भाग्य के तीनों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। और याद रखिएगा, इसी 18 जुलाई 2025 से बुध देव बकरी हो रहे हैं। तो वैसे बुध देव तीव्रगामी होते हैं, बहुत धीमी चाल से नहीं चलते हैं, लेकिन जब वह बकरी हो जाते हैं तो याद रखिए तूफानी गति से आगे बढ़ते हैं। और बुद्धि, व्यापार और भाग्य ये तीनों आपकी मुट्ठी में होता है। तो 18 जुलाई 2025 से लेकर के 11 अगस्त 2025 तक बुध देव बकरी रहेंगे। और याद रखिए, बकरी ग्रह जो होते हैं वह पूरा जीवन बदल देते हैं। तो आखिरकार क्या क्या बकरी ग्रह आपके जीवन में बदल के रख देंगे, उसी का एक विवेचन जो है, विश्लेषण जो है, वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अब वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। देखिए, बकरी जब कोई ग्रह होता है तो आपको मालूम है कि बकरी का मतलब ही है उल्टा चलना। तो बकरी जो आपके बुधदेव हैं वह कर्क राशि में हो रहे हैं। तो जब कर्क से वह उल्टा पीछे की ओर चलेंगे तो वह मिथुन की ओर चलेंगे। तो याद रखिएगा, मिथुन जो है बुध की अपनी राशि है। तो जब वह बकरी होते हैं तो मिथुन का प्रतिफल आपको देते हैं। एक तो वो लाभ आपको मिलेगा, दूसरा एक बात याद रखिएगा कि जो मिथुन राशि है वह मकर राशि से नवम भाव की राशि पड़ती है, तो वह भाग्य की भी राशि मानी जाती है मिथुन राशि मकर राशि के लिए। तो याद रखिएगा, जो बुधदेव हैं वह मिथुन राशि का तो प्रतिफल देंगे ही देंगे, जो उनकी स्वयं की राशि है वह आपको भाग्य का भी प्रतिफल देंगे। तो आपको तो मालूम है कि जब भाग्य आपके साथ होती है तो आपको कोई दिक्कतें, अड़चने नहीं आती हैं। वो तो जब भाग्य खराब होती है तभी सब कुछ गड़बड़ होता है आपके साथ। तो भाग्य को संभालने के लिए और भाग्य को तेजी से बूस्ट करने के लिए ही बुधदेव आपके बकरी हुए हैं। तो भाग्य का लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, कि मैं हमेशा कहता हूं कि राशियों से ज़्यादा नक्षत्र प्रतिफल देते हैं आपको। और आपको मालूम है कि बुध जो कर्क राशि में बकरी हो रहे हैं वह किस नक्षत्र में बकरी हो रहे हैं? वह आश्लेषा नक्षत्र में बकरी हो रहे हैं। और आश्लेषा जो नक्षत्र है वह बुध का ही नक्षत्र है। तो बुध जो हैं वह अपने ही नक्षत्र में बकरी हो रहे हैं। तो जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह मोस्ट पावरफुल ग्रह बनता है कुंडली का। तो आपको तो मालूम है कि बुधदेव तो बहुत शुभ ग्रह हैं। जब वह मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे ना तो आपकी वाणी में वो तेज आएगा कि लोगों को आप आकर्षित कर लेंगे अपनी वाणी से ही। आपकी बुद्धि में वो तीक्ष्णता आ जाएगी कि आप जटिल से जटिल कार्यों को तुरंत हल कर देंगे। व्यापार में जो आपको बहुत बार असफलता मिल रही थी वह व्यापार भी आपका दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। तो और भाग्य जो है, भाग्य का साथ आपको मिलना ही मिलना है। तो बुध का बकरी होना और आश्लेषा नक्षत्र में होकर बकरी होना, ये याद रखिएगा, यह बहुत ही रेयर केसों में ऐसा होता है जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में जाकर बकरी हो। तो जो भी आपको ये 25 दिन का लाभ मिल रहा है 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, इसका लाभ आपको 100% उठाना ही उठाना है। अब देखिए, बुध जो है वह परम मित्र है शुक्र और शनि का। तो यदि बुध ताकतवर बनते हैं तो याद रखिए शुक्र और शनि की ताकत भी बढ़ती है। और आपकी जो कुंडली है, मकर लग्न के हो चाहे आप मकर राशि के हो, मकर लग्न और मकर राशि दोनों ही कुंडलियों में बुध, शुक्र और शनि ही योगकारी ग्रह होते हैं। तो बुध की ताकत बढ़ने का एक अप्रत्यक्ष लाभ भी आपको मिलने वाला है कि उससे शुक्र और शनि की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। तो अगर शनि की ताकत बढ़ती है तो शनि क्या है? अवरोध है, परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, नुकसान है। तो याद रखिए, बुध के अच्छे होने से ये जो आपको बार बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं, दुख उठाने पड़ते हैं, हर कार्य में नुकसान उठाना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है,
उन सब से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, शुक्र मजबूत होगा बुध के कारण। तो जो भी वैभवशाली जीवन आप जीना चाहते हैं, जो भी आपकी मन की आकांक्षाएं हैं, किसी की मन की आकांक्षा ये है कि उसकी शादी नहीं हो रही, उसको अपना सच्चा प्रेम नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए शुक्र जो हैं वो स्त्री प्रधान ग्रह हैं। तो अगर शादी की समस्या है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, तो वह समस्या भी इन 25 दिनों के दौरान आपके हल होने की पूरी तरह से संभावना है। यहाँ पर एक अंतिम बात जरूर याद रखिएगा कि बुध जो हैं वो सूर्य के साथ मिलके बकरी हो रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो बुधादित्य योग जो हैं बड़ा अच्छा माना जाता है और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रतिफल भी देता है। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे बकरी होते चले जाएंगे आपके बुधदेव, तो वो सूर्य के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो सूर्य के नज़दीक पहुंचने से क्या होता है, आपको मालूम है कोई भी ग्रह अगर सूर्य से बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, उसकी दूरी मात्र 10 अंशों की रह जाती है। अभी दूरी 18 अंशों की है, तो अभी बुध अस्त नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी डिग्री कम होती चली जाएगी, चूंकि बकरी होने पे डिग्री कम होती चली जाती है, तो जब वह सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाएंगे तब जाकर वह सूर्य द्वारा अस्त हो जाएंगे। लेकिन तब भी याद रखिएगा, बुध चूंकि बकरी हैं, अपने ही नक्षत्र में हैं, तो निश्चित तौर पर वह आपको लाभ जरूर प्रदान करके रहेंगे। अंत में एक बात जो हमेशा मैं कहता हूं कि जो गोचर है, यह गोचर का प्रतिफल आपको बताया गया है। अब आप अपनी मूल जन्म कुंडली में देखिए कि आखिरकार बुध कहाँ बैठे हैं। अगर बुध अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो आप 100% मानिए कि आपको लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में कहीं नीच के हो गए या खराब हो गए, 6, 8, 12 में बैठ गए, शत्रु ग्रहों के साथ बैठ गए, नीच नवांश में बैठ गए, डिग्री वाइज बिल्कुल कमजोर हो गए, तो आपको बकरी जो बुधदेव हैं उनका लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा अगर आप कंपैरिजन करें दूसरी कुंडली से। क्योंकि सबकी कुंडली में तो बुध होगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपकी कुंडली में बुध होगा। तो हमेशा जो एक प्रकार से कुंडली को देखिए, पूरी तरह से उसका 360 डिग्री विश्लेषण करिए, तभी उसका परफेक्ट प्रतिफल जो है, परफेक्ट रिजल्ट जो है वह आपको मिलेगा। तो मित्रों, बकरी जो ग्रह है बुधदेव, वह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत लाभकारी बन करके आया है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर है वो प्रदर्शित हो रहे हैं।